हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। सीटेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमारा अच्छा अंक आ सकता है। अच्छा अंक का मतलब है 100 प्लस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी वाइगोस्की। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ऑप्शन सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऑप्शन डी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का सी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी कक्षा में एकदम खामोशी। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए सृजनात्मक विचार, ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन डी जिज्ञासा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ऑप्शन बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ऑप्शन डी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है 8, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ... भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए, नकारात्मक, ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी, तटस्थ। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैनी बनाती है, ऑप्शन बी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए, पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 12, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए, बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी, मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 13, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मानसिक विकार, ऑप्शन बी, गणितीय विकार, ऑप्शन सी, पठन विकार, ऑप्शन डी, व्यवहार संबंधी विकार। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय विकार। डिसलेक्सिया जो है गणितीय विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? ऑप्शन ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। ऑप्शन सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खेल का मैदान। ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन सी, सभागार। ऑप्शन डी, घर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग द्वारा। ऑप्शन बी, एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन सी, स्किनर द्वारा। ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए, शिक्षा समाजशास्त्र। ऑप्शन बी, सामाजिक दर्शन। ऑप्शन सी, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का सादृश्यता नियम, ऑप्शन बी सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ऑप्शन डी सीखने का तात्पर्यता नियम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीखने का प्रभाव नियम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से लेकर 11 साल तक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 साल से 7 साल तक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ऑप्शन डी अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह सही नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, तो ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ... के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन सी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन डी संगत की आवश्यकता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 27, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन फर्स्ट ए
विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन सी है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो लंबे प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए, अन्य समान बच्चों के साथ। ऑप्शन बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। ऑप्शन सी, विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अन्य समान बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम सभी पेपरों की प्रैक्टिस करवा सकें।